तो बात करेंगे एक बार फिर से बजट की। हेमंत सोरेन सरकार का ये दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मैया सम्मान योजना के लिए 17,000 करोड़ की राशि का प्रावधान करना होगा। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कौन सा चमत्कार दिखाते हैं और 17,000 करोड़ की व्यवस्था कैसे करते हैं। इसके अलावा किसानों और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी सरकार का फोकस रहेगा और भी कई कल्याणकारी योजनाएं फोकस की गई हैं और उनके लिए बजट या प्रावधान किस तरह से किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ गए हैं। मदन, बजट को लेकर हर किसी के नजरों में, हर किसी के जेहन में यह सवाल है कि इस बजट में कई चुनौतियां होंगी सरकार के सामने। बिल्कुल, देखिए आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, उसमें हेमंत सरकार अपना बजट पेश करेंगी तो सबकी निगाहें जरूर सरकार के बजट पर टिकी हुई है कि इस बार का बजट जो है उसका आंकड़ा कितना होता है, क्योंकि लगातार आप देख रहे थे कि आंकड़े जो है वो बढ़ाए जा रहे थे। 1,01,000 करोड़ से लेकर 1,011 करोड़ तक जो आंकड़े पहुंचे, अब उससे कितना बड़ा आंकड़ा होता है ये देखने वाली बात होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस बजट में फोकस किन किन विषयों पर किया जाता है, गाँव, गरीब, किसान, मजदूर को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरह की योजनाएं और स्कीम जो है लाई जाती है, साथ ही जो वित्तीय प्रबंधन है वो किस तरह से दर्शाया जाता है कि आखिर जो सरकार कई योजनाएं लाई है उसको किस तरह से चला पाती है, तो ये देखने वाली बात है। और जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, पहले से और मजबूत सरकार बनी है, तो ऐसे में विपक्ष भी इस बजट का ही इंतजार कर रही थी कि आखिर बजट सरकार किस तरह से लाती है और उसमें कौन कौन से बिंदुओं पर फोकस करती है, उसके बाद जो है सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाएगी। बिल्कुल मदन, और बजट के लिए एक तरह से विपक्ष भी तैयार होगा। विपक्ष को भी इस बात का इंतजार होगा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे। और मदन, लगता है कि इस बार चूंकि ये सरकार का पहला बजट है और कई कल्याणकारी योजनाएं ऑलरेडी घोषित की हुई हैं, तो सरकार ऐसी योजनाओं से फिलहाल तो परहेज करेगी लगता है। बिल्कुल, देखिए कुछ बड़ी योजनाएं अब सरकार जो है नहीं ले सकती है, ऐसा संभावना जताया जा सकता है, क्योंकि जो वित्तीय प्रबंधन है वो जरूर उसको ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएंगे। तो देखना होगा कि अब सरकार जो है किन किन बिंदुओं पर फोकस करते हुए बजट का निर्माण की है और क्या फिर कोई एक बड़े जो आर्थिक प्रबंधन है उसको देखते हुए फिर कोई नई योजनाएं ली गई है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी सरकार ये दावा जरूर करती है कि अभी हमारे पास 5 वर्ष का समय है और जो हमने चुनावी वादे भी किए हैं उसको हम अपने 5 वर्ष में पूरा करेंगे। तो कोई एक प्रेशर जो है वो नहीं है कि जो योजनाएं आपने चुनाव में वादे किए हैं वो तुरंत लागू किए जाए। तो इस बार हो सकता है तो उन योजनाओं से बचा जा सकता है, आगे के वर्षों में जो है उन योजनाओं को लिया जा सकता है। तो देखना होगा कि आज कौन कौन योजनाओं को समाहित किया जाता है और किस बिंदु पर जो है फोकस किया जाता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी को इंतजार झारखंड के बजट का है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट का समायोजन कैसे करते हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।